तो आज हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 होगा और ये लाभ हानि और देखिए इसको देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें तभी समझ में आएगा एकदम क्लियर। ठीक है। और लाभ हानि पढ़ने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले आप लोग परसेंटेज को जरूर पढ़ें। ठीक है। परसेंटेज पे ही आधारित इसमें क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। ठीक है। और जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैथ बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका होगा मैथ। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग को क्वेश्चन करना है। इससे पहले हम लोग बेसिक कर चुके हैं इसका। ठीक ना। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है और बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से हम लोग शुरू किए हैं। और जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं वो एकदम जीरो लेवल से पढ़ते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन भी एकदम शुरुआत है। ठीक ना। और देखिए जितना हो ये सब क्वेश्चन जितना हम कराते हैं ना बाबू ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। कहीं भी आप देख लीजिएगा जितना हम क्वेश्चन कराते हैं एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना। चलिए मतलब सेम नहीं लेकिन इसके आधार पर क्वेश्चन और बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जो एकदम मतलब पूछा गया है वही सेम क्वेश्चन होगा। लेकिन जिसके आधार पर क्वेश्चन पूछता है वही हम करा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु को 960 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा गया। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन समझिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक ना। क्वेश्चन जिस तरह से कह रहा है उस तरह से आप लोग समझिए। ठीक ना। क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 960 रुपये में खरीद कर अपने आप पे लीजिए कि हम किसी दुकान में गए और किसी वस्तु को 960 रुपये में खरीदे। तो जो खरीदे बाबू वो हमारा क्या हुआ सीपी हुआ कॉस्ट प्राइस यानी जिसको बोला जाता है क्रय मूल्य। और 1200 रुपये में बेच दिए ये हमारा एसपी हुआ सेलिंग प्राइस। ठीक है। सीपी हमारा 960 एसपी हमारा 1200 है। ठीक है। बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बाबू लाभ प्रतिशत दिया है केवल लाभ नहीं पूछा है लाभ प्रतिशत पूछा है। और जो लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे उसको जरूर देखें एकदम समझ में आएगा। ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो नहीं समझ में आएगा। ठीक ना। ये तो जरूरी है देखना उस वीडियो को। चलिए तो अब देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है क्रय मूल्य 960 और सेलिंग प्राइस जिसको हम बेच दिए वो हम 1200 रुपये में बेचे। तो हमको देखने में ही लग रहा है कि बाबू इससे ये ज्यादा है सेलिंग प्राइस इसका ज्यादा है तो ये लाभ कमाया होगा। ठीक है। दोनों का अंतर निकाल लीजिए। दोनों का बाबू क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर कितना होगा 240 होगा। दोनों का अंतर 240 होगा। ये हमारा प्रॉफिट हुआ 240। लेकिन बोल रहा है बाबू कि इसको प्रतिशत में बताइए कि 240 कितने प्रतिशत के बराबर है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 240 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है। इतना तो लाभ निकल गया लेकिन ये आंसर नहीं हुआ कभी। आंसर कभी नहीं होगा। अगर रुपया में पूछा होगा ना तब तो ये आंसर होगा कि कितना रुपया लाभ हुआ तो ये 240 आंसर सही है। लेकिन यहाँ से प्रतिशत में पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। ये जो लाभ आया है ना ये प्रतिशत तो ये प्रॉफिट हमारा जो है प्रॉफिट प्रतिशत बराबर बाबू प्रॉफिट प्रतिशत हम फॉर्मूला बताए थे कि प्रॉफिट प्रतिशत को प्रॉफिट
प्रॉफिट अब बट्टा में हमेशा लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे बाबू, हमेशा कॉस्ट प्राइस, इसको जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य को हमेशा बट्टा में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीपी गुणे 100 से हम लोग गुणा कर देते हैं, 100 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाइए, पी का वैल्यू कितना है, पर प्रॉफिट हमारा कितना है 240, 240 और सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस 960, 960 बाबू सीपी है हम लोग का। और यहाँ पे गुणे 100 कर दीजिए। अब देखिए 0 से 0 खत्म हुआ और 24 चौका, 24 को 4 बार गुणा कीजिएगा तो 96 होगा, यहाँ से कटा हाई कितना होगा 25 चौका 100 बराबर 25% हमारा लाभ हुआ। ये हम लोग का आंसर, लाभ जरूर लिखिएगा यहाँ पे। अब देखिए ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग एकदम अगर बेसिक देखिएगा तो फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 240 है ना, 240 ये तो रुपया में है, रुपया में है ना, ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 25% के बराबर है। 240 जो है 25% के बराबर है, ठीक है। चलिए और जो लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम लेकर ही बैठे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को $7,000 में खरीद कर 63 में 6,300 में बेचा, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम लोग को यहाँ पे हानि प्रतिशत दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है बाबू, किसी वस्तु को 7,000 में खरीद कर 6300 में बेचा, ठीक है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत, अब देखिए हमारा सेल कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी हमारा दिया है 7,000, ध्यान से देखिएगा एकदम समझ में आएगा। सीपी हमारा कितना दिया है 7,000, एसपी कितना दिया है सेलिंग प्राइस 6,300, ठीक है। दोनों का अंतर निकाल दीजिए बाबू, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना होगा दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 700, ठीक है। देखने में आपको दिख रहा है कि 7,000 में खरीदा और 6,300 में बेच दिया, ठीक है, यानी हानि तो हो रहा है, ठीक ना, हानि हो रहा है। अब देखिए कि 7,000 में 700 हमारा कितना आया, अंतर आया, ये हमारा रुपया में आया, लेकिन रुपया में यहाँ पे प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में बाबू लॉस, लॉस कितना है, लॉस बराबर, लॉस प्रतिशत में पूछा है, लॉस बराबर लॉस बटा के सीपी, यही ना फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं बाबू, लॉस बटा में सीपी इंटू 100, लॉस हमारा कितना हो रहा है 700 का लॉस हो रहा है, बटा सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस 700 गुणे 100, 7,000 है यहाँ पे। चलिए चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब यहाँ पे 7 से 7 खत्म, बचा कितना 10 बराबर 10% हम लोगों का हानि हुआ। अब ये जो 700 है ये 10% के बराबर है बाबू, ठीक है, जो 700 है वो 10% के बराबर है।
और जितना हो सके शेयर कीजिए बाबू, जितना हो सके शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए एक किताब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:29 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा, ठीक है। एक किताब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:29 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। तो इस पे भी कुछ भी नहीं मानना है, अनुपात में दिया है ना, ये जो अनुपात में दिया है 20:29 दिया है यहाँ पे, तो हमारा ये 20 को मान लेंगे हम। 20 को क्या मानेंगे, सीपी है हमारा। सोच लीजिए थोड़ा देर के लिए, कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, तो हम दोनों पूछा है ना कंफ्यूजन में। इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत रहिएगा कि हानि पूछा है और लाभ भी पूछा है। इस पे ध्यान देंगे संख्या पे कि निकलेगा का यहाँ पे। तो देखिए यहीं से दिख रहा है कि 20 रुपया में खरीदा और 29 रुपया में बेच दिया। ध्यान से देखिएगा, 20 रुपया में खरीदा 29 रुपया में बेच दिया, ठीक ना। तो क्या निकलेगा, हमेशा लाभ निकलेगा। तो लाभ दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर कितने का है, 9 का है। अंतर 9 का है ना, अंतर 9 का है। तो बाबू यहाँ पे देखिएगा कि अंतर 9 का, आइए हमारा लाभ प्रतिशत है ना, प्रॉफिट है, प्रॉफिट बटा सीपी 20 आ गुणे कितना 100, 20 गुणे 100। अब यहाँ पे देखिएगा कटेगा 20 पचे 100, 9 पचे 45, 45% लाभ निकलेगा। लाभ, ये हम लोग का आंसर हुआ। देखिए कितना आसान है, एकदम क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखना नहीं है, अब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है। अभी तो बाबू बहुत, ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक ना। अभी और बड़ा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, जब तक मैथ में बेस नहीं मजबूत कीजिएगा तब तक। देखिए मैथ काहे नहीं समझ में आता है, मैथ इसलिए समझ में नहीं आता कि आपका बेस कमज़ोर है। इस पे ध्यान दीजिए कि आपका बेस कमज़ोर है, इसीलिए मैथ नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलिए और जो भी सोचता है ना कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना के किसी भी एग्जाम को निकाल ले, कभी नहीं हो सकता है। जब तक बेस नहीं मजबूत कीजिएगा, उसका बेसिक नहीं पढ़िएगा, तब तक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। कितना हो ट्रिक अप्लाई कर लीजिए, कोई ट्रिक ट्रिक बनता कहाँ से है। ट्रिक जब तक फॉर्मूला नहीं पढ़िएगा ना, बेसिक इसका नहीं जानिएगा, कहीं से ट्रिक काम में नहीं करेगा, ठीक ना। समझ में आएगा तब ना। देखिए सबसे जरूरी है समझना, मैथ समझ कर ही पढ़ा जाता है, उसको रटा नहीं जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, किसी किसी वस्तु के क्रय मूल्य सीपी तथा एसपी का अनुपात 35:39 है।
तो लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। यही क्वेश्चन है, सेम इसके पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, यही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु के सीपी तथा एसपी, सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है, का अनुपात 35:39 है। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। तो सीपी कितना दिया है बाबू 35, और एसपी हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना दिया है 39, और दोनों का अंतर निकाल लीजिए। दोनों का अंतर कितना होगा 9 होगा ना, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 9। अब देखिए का निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो ये तो हमेशा दिख रहा है कि 35 रुपये में खरीदे और 39 रुपये में बेच दिए, यानी लाभ ही निकलेगा। ठीक है, लाभ निकलेगा तो सीपी को रख दीजिए बट्टा अब इंटू 100। ठीक है, कटाइए, 7 पचे 35, 20 पचे 100। सॉरी, यहाँ पे देखिए हम गलती कर दिए हैं। देखिए दोनों का अंतर यहाँ पे 35 ना है, 4 दिया है, और 4 अब बट्टा के कितना होगा बाबू 35 इंटू 100। उसके बाद देखिएगा कि 35 से 7 पचे 35 और 20 पचे 100। ठीक है, बराबर कितना होगा 20 चौका 80 बटा 7, 11 सत्ते 77, कितना बचा 3 बटा 7। ये हम लोग का क्या हुआ प्रतिशत, इतना प्रतिशत लाभ हुआ, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति ने रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदी और 840 रुपया में बेच दिया। उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। क्वेश्चन हम लोग के पास ये है कि रानी ने 700 रुपए में 700 रुपए का अंगूर खरीदी, यानी सीपी हमारा कितना है 700। ठीक है, एसपी हमारा कितना है, कितना में बेच दिया 840 रुपया में, 840 रुपया में बेच दिया। दोनों का अंतर बाबू कितना हुआ 140। दोनों का अंतर कितना हुआ 140। 140 अब बट्टा कितना, बट्टा में क्या रखेंगे प्रॉफिट, अब बट्टा सीपी, सीपी का वैल्यू कितना है 700। 700 सीपी आई इंटू 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिएगा कि 7 दूना 14 और 10 दूना 20% लाभ हुआ हम लोगों का। 20% लाभ है आंसर। ठीक है, ये जो 140 दोनों का अंतर आया वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 20% के बराबर। यही तो निकालना है। यहां से भी आप डायरेक्ट प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत जितना आपका देखिए, जहां लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे, दोनों का अंतर निकाल दीजिए, उसका प्रतिशत निकाल दीजिए, आंसर आपका आ गया। कुछ भारी नहीं है क्वेश्चन, ठीक ना? खाली ध्यान से पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, मुझे 70 रुपए पर 70 पैसे का लाभ प्राप्त होता है। मुझे 70 रुपए पर 70 पैसे का लाभ प्राप्त होता है। मेरा लाभ प्रतिशत है। क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है, कि मुझे 70 रुपए पर 70 पैसे का लाभ प्राप्त होता है, तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है। इसमें भी देखिए क्वेश्चन बहुत मजेदार है, थोड़ा सा सोचिए, क्वेश्चन पे बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और पढ़िए। मुझे 70 रुपए पर, यानी किसी वस्तु को हम 70 रुपये में खरीदे और 70 रुपये में बेच दिए। ठीक है, यानी मुझे 70 रुपए पर किसी वस्तु को 70 रुपये में बेचे, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 70 पैसे का लाभ प्राप्त होता है। मेरा लाभ प्रतिशत क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए कि ये 70 पैसा है, 70 पैसा है ना, तब अब वो हम लोग यहाँ पे रुपया है, यहाँ पे पैसा है, तो रुपया को भी पैसा में बदल देंगे। इस रुपया को पैसा में पहले चेंज करेंगे, तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 1 रुपया में, सॉरी, 1 रुपया में कितना पैसा? 100 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 70 रुपया में कितना? 70 रुपया में कितना पैसा होगा? 70 गुणे 100 कर दीजिएगा, तब बाबू कितना आएगा? 7000 होगा। यानी 70 रुपया में 7000 पैसा होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 70 पैसे का, तो प्रॉफिट अब बाटा सीपी, तो सीपी हमारा कितना है? 7000 है। गुणे 100 कर दीजिए, गुणे 100 कीजिएगा, तो हाई देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, हाई खत्म, और 7 से 7 खत्म। हमें लाभ कितना का हुआ? 1% का लाभ हुआ। ये हम लोग का आंसर हुआ। भारी है क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक ना, उसके बाद आंसर दीजिए। और जितना भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए जो हम करा रहे हैं ना क्वेश्चन, एक बार विश्वास करके देखिए, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। जितना कॉन्सेप्ट है हम आपको दे रहे हैं, कहीं से छूटेगा नहीं। ठीक ना? एक व्यक्ति ने
एक घड़ी एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हम लोग के पास की यह है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन को जरा सा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग जाकर एक बार बेसिक इसका देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बाद इसको देखिए, ठीक ना। चलिए, जो लोग इसका बेसिक नहीं देखे हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक बार देखिए, उसके बाद इसको देखिए। चलिए, एक व्यक्ति ने घड़ी को 500 रुपया में खरीदी। खरीदना यानी क्रय मूल्य यानी सीपी। सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है बाबू? 500। हानि कितना हो रहा है? 30% की हानि पर, यानी यहाँ पे हमको हानि दिया है। हानि कितना? 30%। 30% हानि दिया है ना। तो अब 30% हानि दिया है, जरा क्वेश्चन को समझिएगा कि हई 500 रुपया में खरीदा और 30% की हानि में बेच दिया, यानी इसको कितना में बेचा होगा? खरीदा 500 में, कितना में बेचा कि इसको 30% की हानि हो गया। तो 30% की हानि निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बाबू कि इसी 500 का ना 30% हानि हो रहा है, इसी 500 का 30% हानि, तो प्रतिशत निकालना आप लोग जानते हैं। 500 का 30% बटा के 100, देखिए बटा के 100, तो ये कितना होगा बाबू? 2 जीरो से 2 जीरो बाबू, कितना होगा? 30 पचे 150, 150, यानी 150 रुपया में 30% किसके बराबर है? 150 रुपये में, यानी ये 350 में बेच दिया, तो अब इसको 150 रुपये का हानि हुआ, लॉस हुआ। 150 रुपये का लॉस हुआ इसको, तो 150 रुपये का लॉस हुआ। तो अब 500 में से बाबू हम लोग क्या करेंगे? 150 माइनस कर देंगे। 500 में से 150 माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यही ना पूछा है कि विक्रय मूल्य बताइए कितना रुपए में हम बेचे हैं, तो विक्रय मूल्य बताना है बाबू। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी होता है इसका कि एसपी सेलिंग प्राइस बराबर, एसपी बराबर कितना होता है? सीपी। यही से फॉर्मूला बन गया, सीपी या माइनस कितना? लॉस। सीपी माइनस लॉस। तो सीपी कितना दिया है? 500, और लॉस हमारा कितना का है? 150 का है। 30% का निकाले हैं 150, ठीक ना। 150 30% के बराबर है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो अब देखिए कितना होगा? 350, 350 रुपया में बेचा, ये हम लोग का आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। एक साइकिल 750 रुपए में
खरीदी गई यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताना है। साइकिल का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। सीपी हमारा कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस, खरीदे हैं जी जो, वो कितना दिया है, सीपी 750 दिया है बाबू। और प्रतिशत लाभ न दिया है इसमें, तो लाभ बाबू हम लोग का कितना है, 16%। कितना का लाभ है, 750 पर ही लाभ होगा। इसके पहले वाले वीडियो में लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 750 पर कितने का, 16% का लाभ हो रहा है। तो 16% 750 का 16% निकाल लीजिए तो कितना होगा, कितना होगा बाबू, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 15 पचे 75, कितने के बराबर है, 120 रुपए के बराबर। 16% कितने रुपए के बराबर, 120 रुपए के। अब दोनों 750 में से आप लोग क्या कीजिए, 750 में 120 को जोड़ दीजिए। 120% लाभ ना हो रहा है, ये लाभ है। तो 750 में 120 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 750 प्लस 120 बराबर कितना होगा, 0, 7 और 8 रुपया। ये हम लोग का विक्रय मूल्य हुआ। फॉर्मूला इसी पे आता है, देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस ना पूछा है। सेलिंग प्राइस बराबर लाभ प्रतिशत के लिए सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी आप प्लस के लॉस कर दीजिए। सीपी आप प्लस लॉस, क्योंकि हम लोग जितना पे खरीदते हैं तो लाभ को प्लस न करेंगे और हानि होगा तो माइनस, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर हुआ। तो आज इतना ही रहने दिया जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा, ठीक है। और आप लोग के लिए कुछ अच्छा करें। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद।